नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान में बेरोजगारों का जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। जयपुर में शहीद स्मारक पर 3 बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र, वहीं रीट L1 चयनित शिक्षक और इसके अलावा तीसरे रीट L2 यानी कि एडिशनल डिग्रीधारी अतिरिक्त जो डिग्री ली उन्होंने एडिशनल स्नातक चयनित शिक्षक। और जो सीफू वाला जो धरना था वो आश्वासन के बाद खत्म हो गया। लेकिन यहाँ एक और जो चीज है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा जिसकी बात नहीं हो पा रही, वो है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो परीक्षा नहीं हो पा रही है, यानी कि हाईकोर्ट ग्रुप डी वालों की बात कोई नहीं कर रहा। आज मैं मेरे इस वीडियो में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी वालों की मैं बात करूंगा। पहले भी हमने बात की थी काफी। अब ये सवाल यह है कि तमाम ये जो आंदोलन हो रहे हैं इसमें राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एक तरह से गौन होता जा रहा मामला है जो शायद किसी को नहीं दिख रहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2019 में 3678 पदों पर ग्रुप डी के लिए जो आवेदन मांगे थे और इसकी भर्ती होनी थी 2020 में। लेकिन जो 2020 में भर्ती होने वाली थी, इसी बीच कोरोना काल आ गया, कोरोना वैश्विक महामारी आ गई, जिसके कारण जो परीक्षा है पूरी तरह से स्थगित हो गई। अब जो बेरोजगार हैं, जो अभ्यर्थी लगातार हाईकोर्ट प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लगातार हाईकोर्ट प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात का कोई भी रिजल्ट यानी कि हल नहीं निकला। अब ऐसे में वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक आचार संहिता पहले निकल गई, उसके बाद उनका काम नहीं हुआ, और जब सरकार बन गई उसके बाद भी, हालांकि मामला हाई कोर्ट का है, लेकिन फिर भी सरकार इसलिए इन्वॉल्व करना उचित रहेगा क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों का जो लीड करती है वो सरकार करती है। सरकार हाईकोर्ट से बात करे, हाईकोर्ट प्रशासन से भी सरकार बात कर सकती है, लेकिन कब? जब बेरोजगारों की तरफ सरकार का ध्यान होगा। कई बार अभ्यर्थी फोन करते हैं हाईकोर्ट प्रशासन को, कोई समाधान वहां भी नहीं निकलता। बात करते हैं, सीधी जवाब देते हैं कि आप वेबसाइट चेक करें। कब तक वेबसाइट चेक करेगा? और क्या कोई व्यक्ति लगातार वेबसाइट पर बैठा रहेगा? दूसरी आचार संहिता अब बहुत नजदीक आ रही है। दरअसल मामला क्या है आपको मैं बता दूं। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जो जस्टिस यानी कि संभाजी शिवाजी शिंदे के 2022 के फैसले के बाद भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो अभ्यर्थना उनको भेजनी थी। अभ्यर्थना ये होती है कि हाईकोर्ट ग्रुप डी के जो वैकेंसी थी, पदों की भर्ती थी, इसकी परीक्षा एक एजेंसी कराएगी, लेकिन वो एजेंसी कौन होगी उसका आज तक किसी बेरोजगार को यानी कि ये अभ्यर्थी इनको नहीं पता। सवाल यह कि एजेंसी परीक्षा कराएगी, लेकिन वो एजेंसी कौन सी है? अगर ये प्रशासन अगर बता दे तो एजेंसी से जाके बात करें बेरोजगार, लेकिन ना एजेंसी का पता, ना कब परीक्षा होगी उसका पता। सवाल यह कि हाईकोर्ट से ज्यादा सवाल कौन खड़े कर सकता है? तो लेकिन जो बात है वो इतनी तो होनी चाहिए कम से कम। यहाँ सवाल खड़े नहीं किए जा रहे, लेकिन सवाल बेरोजगारों का भी है साहब। इंसाफ कैसे होगा इनके साथ? और उसके बाद 3678 पदों पर 25 लाख आवेदन, यानी कि 3678 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए 25 लाख आवेदन आए थे। लेकिन आज तक के उनका कुछ भी नहीं पता कि आखिर उनके भविष्य का क्या हो रहा है, कौन परीक्षा करवाएगा, कौन सी वो एजेंसी होगी, वो एजेंसी कहाँ है, उसका पता क्या है, कहाँ वो एजेंसी का दफ्तर है, कहाँ कार्यालय, कहाँ उसका मुख्यालय, जिससे कि कोई बात करे। अब सवाल हाईकोर्ट का है मामला, तो हाईकोर्ट से ज्यादा जो जिस तरह से सरकारों से बेरोजगार करते हैं वो हाईकोर्ट पर लागू नहीं होता। लेकिन हाईकोर्ट प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। तमाम इंसाफ की बात हाईकोर्ट प्रशासन करता है, न्यायालय प्रशासन करते हैं, लेकिन बेरोजगारों के साथ इंसाफ की बात भी हाईकोर्ट प्रशासन को जरूर करनी चाहिए।
ऐसा हमें लगता है। अब संकट एक वो और भी है, बेरोजगारों का कहना है कि ना तो अब हाईकोर्ट फीस रिफंड कर रहा और ना ही मेन एग्जाम करवा रहा। तो हाईकोर्ट मेन एग्जाम भी करवाएगा, लेकिन कब करवाएगा? और दूसरी तरफ पूरी तरह से ये परेशान ऐसे में हो चुके कि जब आचार संहिताएं लगती रहेंगी, निकलती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, राजस्थान की सरकार बन गई और अब लोकसभा चुनाव के बाद जो और सेंट्रल में मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ग्रुप डी वालों का मामला कब क्लियर होगा, इनकी परीक्षाएं कब होंगी, इनका भविष्य कैसे बनेगा? साहब बहुत बड़े अधर झूल में ये लटक रहे हैं, ये इनका परिवार परेशान हो रहा है। 3678 पदों पर भर्ती का मामला है और भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी वालों की भर्ती है। और जब इनकी भर्ती की परीक्षा नहीं होगी तो फिर कैसे इनकी नियुक्तियां होंगी, कैसे इनकी नौकरी लगेगी? और जब कैसे इनकी नियुक्ति नहीं होगी और नौकरी नहीं लगेगी तो फिर ये अपना परिवार कैसे पालेंगे, ये अपना घर कैसे चलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। सरकारों से लगातार सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ जो हाईकोर्ट ग्रुप डी वालों के भविष्य का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि ये सवाल किससे करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हाईकोर्ट ग्रुप डी वालों की जो भर्ती की परीक्षा है उसका सवाल किससे किया जाए, हाईकोर्ट प्रशासन से या फिर किसी और से? ये एक और भी बड़ा सवाल है। लेकिन हाईकोर्ट का ये जो मामला है, अभ्यर्थना किस एजेंसी को भेजिए, इसका अगर हाईकोर्ट प्रशासन जो बेरोजगारों को यानी जो अभ्यर्थियों को बता दे तो शायद फिर कुछ इसका निदान निकल सकता है। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए बस नमस्कार।